Good morning, friend. Welcome my channel Pharma Easy Studio. Today we'll discuss about the physical pharmaceutics फर्स्ट का यूनिट थर्ड पार्ट हमारा सेकंड पार्ट फर्स्ट में हमने सरफेस एंड इंटरफेसेस सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था और उसके मेजरमेंट के बारे में एंड सरफेस जो हमारा सरफेस फ्री एनर्जी होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब पार्ट सेकंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो कि एक प्रकार का पैरामीटर है, सरफेस एक्टिव एजेंट जिसको सरफेक्टेंट बोलते हैं, एडजॉर्प्शन एट द लिक्विड इंटरफेस मतलब किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का लिक्विड इंटरफेस पे कैसा एडजॉर्प्शन होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल जिसको HLB स्केल बोलते हैं, सोलुबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम पार्ट सेकंड में। तो आइए देखते हैं हमारा पहला स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होता क्या है। Spreading coefficient: when a drop of oleic acid is placed on the surface of water it will be spread as a film। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ओलिक एसिड मतलब उसके पास कितने कार्बन होंगे, 18 कार्बन होंगे। तो 18 कार्बन का एक एसिड मतलब वो जो हमारा क्या है, एक तेल फॉर्म में है मतलब ऑयल फॉर्म में है। इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर हम किसी वाटर के सरफेस पे उसको जैसे आप नॉर्मल तेल ले लें, ठीक है, उसको एक गिलास में पानी मिले, उसके ऊपर आप अगर तेल डालेंगे तो वहाँ पर एक फिल्म बनेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट विल स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, मतलब एक हिसाब से कहते थे कि विघटन मतलब विक्षेपण हो जाना, कि मतलब अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। एज फिल्म मतलब एक फिल्म की तरीके से, मतलब एक पिक्चर बनने लगेगी वहाँ पे कि इन दोनों के बीच में एक आपका इंटरफेशियल, जो आपने पिछली यूनिट में पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जो इंटरफेशियल सरफेस टेंशन होता है उसी प्रकार का कुछ मतलब वाटर फेज आपका अलग और ऑयल फेज आपका अलग दिखाने लगेगा, एक फिल्म वहाँ पे देखने लगेगी आपको। द एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर इज कैलकुलेटेड एज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब किसी एक लिक्विड के दूसरे लिक्विड के ऊपर स्प्रेड हो जाना मतलब फैल जाना कि कैलकुलेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए वाटर एंड ऑयल ले लीजिए। आप वाटर के ऊपर जब ऑयल डालेंगे तो उसके जो ऑयल की एबिलिटी है कि वो कितना पानी के ऊपर फैल सकता है, ठीक है, इसी एबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं किससे, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट से। आपने पार्टीशन कोफिशिएंट आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, ठीक है। सेम उसी तरह है यहाँ पे भी इसका सेपरेशन हो जाता है, सेम उसी तरह वहाँ भी कैलकुलेशन था, यहाँ भी कैलकुलेशन है, ठीक है। इफ स्प्रेडिंग इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब तुरंत होना, तीव्रता से होने वाले कार्यक्रम को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इस स्प्रेडिंग इज स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्प्रेडिंग होने फैलावकरण है वो जल्दी हो जाता है। दिस सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिड्यूस, तो क्या होता है कि वहाँ की जो सरफेस फ्री एनर्जी है उस सिस्टम की वो रिड्यूस होगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव और जीरो, जिसका क्या रिजल्ट होगा कि जो आपकी मतलब कोफिशिएंट है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है, SC है, वो आपका जीरो हो जाएगा या किसी पॉजिटिव इंटीजर में चला जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट इन फार्मेसी सच एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड आल्सो फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन। अब यहाँ पे बात आती है कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इमल्सन में कैसे मतलब यूज करते हैं, क्योंकि इमल्सन हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है और हमको इसी के बेस पे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट अपने एग्जाम में लिखना है, क्योंकि हम फार्मेसी कर रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की लाइन में होते तो हम कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन हमको फार्मेसी की लाइन में लिख रहे हैं तो इमल्सन। तो अब इमल्सन का एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोड लीवर ऑयल होता है जिसको बोलते हैं कि मछली के चर्बी से निकाला गया तेल होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का हमारा इमल्सन है, ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जब आप उसका ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे विटामिन A का एक सोर्स है, विटामिन D का एक सोर्स है, और अगर आप डिजीजेस में जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जिसको मतलब बार बार एनेस्थेटिक हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, एनेक्जिटी आने लगती है, जिनकी BP लो होती है, उन सब चीज़ों की बीमारियों को दूर करने के लिए हमारा लीवर कोड ऑयल यूज होता है, जो कि एक प्रकार का इमल्सन है। तो अब बात आती है कि वो इमल्सन हमारी बॉडी में स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के रूप में कैसे वर्क करता है। जैसे आपके बॉडी में आपका जो पेट है उसमें कुछ ना तो कुछ लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है। तो आप जब लिक्विड पदार्थ आपके पेट में गया तो वहाँ से क्या होता है कि जहाँ पर मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन का वर्क होता है। तो उस एब्जॉर्प्शन रेट पर हमारा मतलब कहने का ये मतलब है कि जो लीवर कोड ऑयल गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे कुछ लिक्विड के पार्ट होंगे, तो उस लिक्विड के पार्ट पे ये अपने आप को कितना स्प्रेड करेगा, क्योंकि जितना जल्दी अपने आप को स्प्रेड करेगा उतना ही जल्दी वो अपना एक्शन शो करेगा, उतनी ही जल्दी आपको आराम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इमल्सन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो वर्क काम करते हैं, एक कोहेंशन वर्क काम करता है, एक एडहेंशन का वर्क काम करता है। कोहेंशन वर्क आपने पिछली वीडियो में देखा था कि ऐसे मैटर मतलब जो आपस में एकदम
सोल्यूबल हो उनके बीच कोई भी मतलब फिल्म ना बने और कोई भी एक सरफेस टेंशन ना बने, मतलब सरफेस हो लेकिन दोनों आपस में मिक्स हो, इनको कहते हैं कोहेंशन। मतलब जिनमें किसी बाह्य एनर्जी की जरूरत ना पड़े, उनको सेक करने की जरूरत पड़े। जैसे एक गिलास मिनरल वाटर दूसरे गिलास मिनरल वाटर में आप जब डालेंगे तो दोनों आपस में मिक्सबल हो जाएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा पानी हमने किस में डाला है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्क ऑफ कोहेंशन। तो वहाँ पे किसी इंटरफेसियल सरफेस टेंशन का निर्माण हुआ ही नहीं, मतलब उसके बीच में कोई पार्टीशन आया ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा केवल क्या काम करेगा, उसी को बोलते हैं कोहेंशन। द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन द सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज नोन एज वर्क ऑफ कोहेंशन। मतलब कहने का क्या है कि किसी मॉलिक्यूल में लिक्विड को सेपरेट करना, मतलब अलग करने में जो एनर्जी हमको इन्वॉल्व होती है, जो एनर्जी हमारी लगती है, उसको बोलते हैं कोहेंशन। क्योंकि ये केवल उसका सरफेस होता है, मतलब वाटर के सरफेस पे होता है और इसमें कोई बीच में कोई फिल्म नहीं बनती है, कोई मतलब इंटरफेसियल सरफेस टेंशन नहीं होता है, इसलिए डब्ल्यू ई बराबर 2 गामा एल। गामा एल का मतलब सरफेस टेंशन होता है आपका, ठीक है। तो उसके बाद आता है वर्क ऑफ एधेशन। मैंने आपको पिछली बार एधेशन के बारे में बताया था कि एधेशन वर्क कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड के बनाने के, मतलब दोनों को आपस में मिलाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक इंटरफेसियल सरफेस टेंशन का निर्माण होता है, मतलब दोनों में अलग अलग होने की क्षमता होती है, तो उसको बोलते हैं एधेशन। तो वर्क ऑफ एधेशन, एनर्जी इन्वॉल्व टू सेपरेट कॉलम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड एट द इंटरफेस इनटू द टू सेक्शन आर कॉल्ड वर्क ऑफ एधेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे दो ही सरफेस काम कर रहा है, मतलब जैसे दो इमिसिबल लिक्विड है तो एक लिक्विड का अलग, एक लिक्विड का अलग सरफेस हमारा दोनों होगा। जैसे वाटर इन ऑयल होता है तो वाटर का हमारा सरफेस अलग होता है, ऑयल का सरफेस हमारा अलग हो, दोनों आपस में मिसिबल नहीं होते जब तक आप उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा WA मतलब वर्क ऑफ एधेशन निकल के आता है वो होता है गामा L प्लस गामा S माइनस गामा LS, जहाँ पे गामा S इक्वल टू होता है इंटरफेसियल टेंशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड गामा LS इक्वल टू होता है इंटरफेसियल सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। एज वी नो, मतलब जैसा कि हम जानते हैं, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू वर्क ऑफ एधेशन माइनस वर्क ऑफ कोहेंशन। मतलब कहने का क्या है कि एधेशन माइनस कोहेंशन। तो हमने जो अभी यहाँ पे देखा कि एधेशन का मतलब क्या होता है, WH इक्वल टू YL प्लस गामा L प्लस गामा S माइनस गामा LS। तो यहाँ पे हम उसका मान रख देंगे, मतलब S इक्वल टू वर्क ऑफ एधेशन गामा L प्लस गामा S माइनस गामा LS। और पिछली स्लाइड में हमने देखा था यहाँ पे कि वर्क ऑफ कोहेंशन इक्वल टू WE इक्वल टू 2 गामा L, तो माइनस 2 गामा L, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, YS माइनस YL माइनस YLS, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2YL है, ठीक है, और वहाँ पे हमारा एक YL दिया हुआ है, तो 2YL माइनस YL इक्वल टू माइनस 1YL। तो हमारा क्या इसका जो सूत्र निकल के आएगा, S इक्वल टू गामा S माइनस गामा L प्लस गामा LS, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं कहीं इसको Y बोल दिया है, तो आप उसको Y भी बोल सकते हो, गामा भी बोल सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। मैंने सॉरी बोलता हूँ जहाँ पे मैंने गामा को Y बोला है, वहाँ पे आप अपना गामा समझ लीजिएगा। देन उसके बाद आता है कि हमारे कुछ पैरामीटर जैसे कुछ होते हैं हमारे, जैसे बेंजीन है, उसका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कितना होता है। जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का जो यूनिट होता है वो डाइन पर मीटर होता है। तो बेंजीन का जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होता है 8.8 डाइन पर मीटर होता है, एथाइल अल्कोहल का 50.4 डाइन पर मीटर होता है, ओलिक एसिड का 24.6 होता है, एंड क्लोरोफॉर्म का 13 होता है, स्टिक एसिड का 45.2 होता है, लिक्विड पैराफिन का -30.4 डाइन पर मीटर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजॉर्प्शन एट द लिक्विड इंटरफेस। अब एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अधिशोषण, जो कि पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि उसके ऊपरी सतह पे सोख लेना, भीतरी सतह में ना जा कर के, ठीक है। तो यही वहाँ पे बताया, द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन इज द एडहेशन ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम ए गैस और लिक्विड, ठीक है। मतलब एडहेशन मतलब क्या होता है, चिपक जाना किसी मॉलिक्यूल का या किसी सब्सटेंस का या किसी मेटल का, उसका एटम, आयन या उसके मॉलिक्यूल से किसी एक ऐसे सरफेस पे चिपक जाना, मतलब एडहेड हो जाना। किस सरफेस पे, जैसे गैस के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे चिपक जाना। इसी फिनोमिना को, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन एट द लिक्विड इंटरफेस। मतलब लिक्विड के ऊपर किसी मॉलिक्यूल्स, आयन या एटम का चिपक जाना ही इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस।
इंटरफेस, ये आपकी हो गई सिंपल। ए डिजॉल्व सॉलिड टू द सरफेस और इंटरफेस सच एज गैस लिक्विड एंड लिक्विड गैस इंटरफेस। मतलब कहने का क्या है कि आपका जो इंटरफेस बनता है, अब इंटरफेस कहाँ पे बनता है, जहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड हो या टू इमिसिबल मैटर हो, जहाँ पे दो मैटर का आपस में सरफेस बनता हो, वहाँ पे हमारा क्या मतलब प्रोड्यूस होता है, इंटर सरफेस टेंशन हमारा होता है। तो उस इंटर सरफेस टेंशन पे किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की, सॉलिड मॉलिक्यूल की जो एब्जॉर्बिविटी है, मतलब कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एट द लिक्विड इंटरफेस। द एब्जॉर्प्शन एट द सरफेस इज टू वेज, या दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन, यह एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन है व्हेन सर्टेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, वैसे मतलब जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एंड की जगह और लिखिए, व्हेन सर्टेन सॉल्यूट और आयंस एडेड इन अ लिक्विड, मतलब जब हम किसी लिक्विड में ऐड करते हैं, देन लिक्विड आर पार्टीशन इन फेवर ऑफ सरफेस। तो जो हमारा जो लिक्विड होगा वो किसके फेवर में जाएगा, मतलब कि जब आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमारा सोल्यूट के द्वारा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, जब लिक्विड आर पार्टीशन इन फेवर ऑफ सरफेस, जो लिक्विड होगा वो सरफेस के फेवर में आपको अलग कर देगा, और द इंटरफेस, या इंटरफेस का अपना निर्माण कर लेगा, रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। मतलब कहने का क्या है, जिसका हमारा, जैसे आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखते हैं कि वहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूट की ज़्यादा हो जाती है, तो वही यहाँ पे होता है कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल होगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ऑफ सच मॉलिक्यूल एंड आयन देन द बल्क ऑफ लिक्विड एंड लोअर्स द सरफेस फ्री एनर्जी। देन आता है हमारा नेगेटिव। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, आपका पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन है। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो हमारा उस लिक्विड के ऊपर मतलब एब्जॉर्ब, मतलब ऊपरी सतह पे एब्जॉर्ब हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। मतलब जो ये ड्रग मॉलिक्यूल है, जो सॉलिड मॉलिक्यूल है, वो लिक्विड के अंदर ना आकर के केवल उसके सरफेस पे ही हमारा एब्जॉर्ब कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया, वहीं पर हमारा लटका हुआ है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन व्हेन द सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट आर पासिजन इन द फेवर ऑफ बल्क ऑफ द लिक्विड। वहाँ क्या था, फेवर ऑफ बल्क ऑफ द सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, फेवर ऑफ बल्क ऑफ द लिक्विड। मतलब क्या होता है कि जहाँ, मतलब यहाँ पे जो होता है ड्रग मॉलिक्यूल होता है या सॉलिड मॉलिक्यूल होता है, वो लिक्विड के अंदर जा करके अब एक मिशेल का फॉर्मेशन करता है। मिशेल का मतलब क्या होता है, मिशेल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा दो इमिसिबल लिक्विड है या दो इमिसिबल सब्सटेंस है, चाहे वो वाटर हो या हमारा मतलब वो लिक्विड हो या हमारा सॉलिड हो, उससे नहीं मतलब है, वो दोनों आपस में जहाँ पे मिलते हैं तहाँ पे हमारा क्या होता है, मिशेल का निर्माण होता है। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे हमारी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाती है और सरफेस टेंशन भी हमारा बढ़ जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि लिक्विड एंड मॉलिक्यूल आपको देख रहे होंगे कि दोनों इसके सतह पे एब्जॉर्ब नहीं है, वो सीधा नीचे आ गए, मतलब लिक्विड के साथ मिसिबल हो गए हैं और एक मिशेल का निर्माण कर लिए हैं। देन आता है सरफेक्टेंट, मतलब सरफेक्ट एक्टिव एजेंट। सरफेक्टेंट्स आर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस इंटरफेस एंड रिड्यूस द सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल सरफेस टेंशन। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक नॉर्मल में एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप अपने घर में कपड़ा धुलते हैं, सर्फ डालते हैं, तो वो सर्फ क्या होता है, एक्ट एज अ सरफेक्टेंट यूज किया जाता है। मतलब मैल जो हमारी डस्ट होती है उसको काटने के लिए, उसको हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, सर्फ का यूज, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक प्रकार का सरफेक्टेंट है। ठीक है, दे आल्सो नोज ए एम्फीफाइल। एम्फीफाइल, अभी एम्फीफाइल देखिए क्या होता है। एम्फीफाइल मीन्स द एफिनिटी आर द एफिनिटी फॉर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। जैसे आप साबुन का यूज करते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि साबुन जो होता है वो आपको मैल की काट देता है और आपका जो कपड़ा होता है वो एकदम मतलब निखर आता है और वो एकदम स्वच्छ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो डस्ट होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, मतलब वो वाटर के साथ जाता है। बट कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे लिपिड सोल्यूबल या ऑयल सोल्यूबल होते हैं, तो इसलिए साबुन में जैसे C17H35CONA जिसका सूत्र होता है, ठीक है, उसमें हमारा एक हेड जो होता है वो हेड पोलर होता है और जो उसकी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। तो
पोलर के लिए आपको वाटर को रिमूव करने के लिए आपका पोलर हेड काम करता है, और किसी डस्ट पार्टिकल को जो हमारा मतलब नॉन पोलर है वो उसके लिए हमारा नॉन पोलर एज आ टेल यूज किया जाता है। 10 दिस सर्फेक्टेंट में भी हाइड्रोफिलिक्स और लिपोफिलिक, जिसके कारण से जो सर्फेक्टेंट होता है हमारा हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, लिपोफिलिक भी हो सकता है। अगर आपको सर्फेक्टेंट अपना अच्छे से समझना है तो आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर के 3rd यूनिट में फैट्स एंड ऑयल्स जाके उसका वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पे सर्फेक्टेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर आपने एक बीकर लिया, ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे कुछ गोले बने हुए हैं जो कि पोलर एंड है, और इसमें एक पूंछ निकली हुई है जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर एंड, मतलब एक पूंछ टेल निकली हुई है। तो जहाँ पे पोलर एंड नॉन पोलर हमारा आपस में मिल जाते हैं, जहाँ पे बाइंडिंग अप कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्फेक्टेंट, मतलब सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब उस सरफेस को एक्टिव कर देते हैं। ये हमारे सर्फेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ ए लिपोफिलिक ग्रुप, मतलब लिपोफिलिक ग्रुप को कंटेन क्यों होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ ए लॉन्ग कार्बन चेन, जो कि कंसिस्ट एक लॉन्ग कार्बन की चेन होती है। व्हाइल हैव लिटिल एफिनिटी फॉर एक्वस पोलर सॉलिड, मतलब वो हमारे एक्वस सॉल्वेंट के लिए एक छोटी इफिनिटी होती है, जैसे हाइड्रोफिलिक ग्रुप सच एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से देखिए नॉन पोलर और पोलर में क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए CH3 CH2 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 COOH, ठीक है, ये और यहाँ पे जितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब CH3 CH2 से लेकर सेचुरेटेड हैं, ठीक है, ये सेचुरेटेड, इसमें कहीं भी डबल बॉन्डिंग नहीं पाई गई, ये हमारे क्या है, नॉन पोलर। और जो हमारा टेल है COH है, वो क्या है, हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो नोट में यहाँ पे एक नोट लिखिए, क्रिटिकल मिशलर कंसंट्रेशन क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आगे। द मिसल्स आर डिजॉल्व इन द हाइड्रोफोबिक ग्रुप, मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, द मिसल आर डिजॉल्व इन द हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अब बात आती है क्रिटिकल मिशलर कंसंट्रेशन होता क्या है। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल स्टार्ट इज कॉल्ड CMC, मतलब क्रिटिकल मिशलर कंसंट्रेशन मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन, सर्फेक्टेंट की सबसे कम कंसंट्रेशन, मतलब कम से कम कंसंट्रेशन जिस पे कि मिशल का फॉर्मेशन होने लगता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल मिशलर कंसंट्रेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, मतलब सर्फेक्टेंट जो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोलाइटिक एंड नॉन आयनिक। तो एनायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक, मतलब ये कॉमन टाइप के होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंटेन किए होते हैं। टेल विथ नेगेटिव चार्ज, मतलब जो इनका टेल होता है वो नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब हेड जो होगा उसका पॉजिटिव चार्ज में होगा, ठीक है। एंड स्मॉल पॉजिटिव मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया। दिस कंसिस्ट ऑफ ए शॉप ऑफ एल्कलाई एमाइंस मेटल एल्किल सल्फेट और फॉस्फेट एंड एल्कलाई सल्फोनेट। अब ये क्या होते हैं, एल्कलाई शॉप क्या होता है, एमाइंस क्या होते हैं, शॉप क्या होता है, एल्कलाई सल्फेट और फॉस्फेट क्या होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, एल्कलाई शॉप्स कंसिस्ट ऑफ NH4 पोटेशियम सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड, मतलब जो फैटी एसिड होता है, ईस्टर होता है, ठीक है, उसके साथ मतलब जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है उसके साथ हमारा कोई NH4 ग्रुप जुड़ा होगा, या पोटेशियम ग्रुप जुड़ा होगा, या सोडियम साल्ट का ग्रुप जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे, एल्कलाई शो बोलेंगे। ऑयलिक एसिड जैसे एज ऑलिक स्टेरिक और रिसोनोलिक एसिड अनस्टेबल बिलो 10 pH, अगर इसका जो pH होता है 10 से नीचे हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के सोडियम एंड पोटेशियम स्टेरेट। देन सेकेंड हमारा है एमाइन स्वैप। एमाइन स्वैप का सीधा सीधा मतलब समझिए कि उसमें कोई हमारा एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेनली प्रिपेयर्ड बाय एमाइनो ग्रुप सब्सटेंस, मतलब ये जो होते हैं मेनली एमाइनो ग्रुप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, जैसे एथेनॉल एमाइन हो गया, डाई एथेनॉल एमाइन हो गया, ट्राई एथेनॉल एमाइन हो गया, एंड फैटी एसिड सच एज ऑलिक एसिड। देन हमारा आता है मेटालिक स्वैप, मतलब मेटालिक का मतलब समझ ले कि उसमें कोई मेटल आयन प्रेजेंट होगा, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चैन फैटी एसिड सच एज स्टेरॉल। देन आता है एल्कलाई सल्फेट और फॉस्फेट, मतलब उसमें जो एल्कलाई सल्फेट या फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब फॉस्फोरस या सल्फर ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा। दे आर ईस्टर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ फैटी एसिड एल्कोहल विथ H2SO4 एंड फॉस्फोरिक एसिड रेस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम C2 स्टेराइल, ट्राई एथेनॉल एमाइन लॉरिल सल्फेट।
देन हमारा आता है कैटायनिक सर्फेक्टेंट, मतलब जो कैटायनिक का मतलब क्या होता है, कैटायन मतलब प्लस, मतलब उसका जो हेड होगा वो आपका क्या होगा, प्लस, मतलब जो उसका टेल होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज में होगा, ठीक है। मतलब जो हेड टेल होगा वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जैसे हमारा एनायनिक में था उसका विपरीत हमारा कैटायनिक में होगा। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक टेल, मतलब इसमें क्या होता है, जो टेल होती है वो ऑर्गेनिक होती है विथ पॉजिटिव चार्ज के साथ हेड एंड स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक एज क्लोरीन। वहाँ पे क्या था कि जो हमारा टेल था वो हमारा नेगेटिव में था और क्या था कि मतलब वो हमारा इनऑर्गेनिक था, बट यहाँ पे क्या है कि जो हमारा टेल है वो ऑर्गेनिक है और पॉजिटिव चार्ज के साथ कंसिस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हेड आपका नेगेटिव है, ठीक है, और नेगेटिव मॉलिक्यूल मतलब कंटेन किया हुआ है, वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव मॉलिक्यूल आपका कंटेन किया होता है उसका हेड। सच एज सिट्रिमाइड, और मतलब एक प्रकार का ऑयल इन वाटर इमल्सन है, हेक्सा एसिटाइल पाइरिसिलियम बेंजोइल क्लोराइड, दीज आर मोर पॉपुलर एज एंटीसेप्टिक। ये जो शब्द होते हैं कैटायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक का वर्क करते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट दैट आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। देन आता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हैव कंपेटिबिलिटी विथ बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक सर्फेक्टेंट, मतलब कहने का क्या, जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है वो एक प्रकार की कंपेटिबिलिटी शो करता है, जैसे बोथ मतलब एनायनिक की तरह भी काम कर सकता है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट की तरह भी काम सकता है, मतलब एक एज अ कॉमन होता है। दे हैव लोअर इरिटेंट एज कम्पेयर टू अदर सर्फेक्टेंट, मतलब इसमें जो इरिटेशन कम होता है। दे आर रेजिस्टेंस टू द पीएच, मतलब ये रेजिस्टेंस के पीएच होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ग्लिसरॉल या ग्लाइकोल स्टर। देन आता है एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट, डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ सिस्टम, मतलब पीएच के सिस्टम पे डिपेंड करता है। दे एक्ट एज अ ज्यूटर आयन, अब ज्यूटर आयन क्या होते हैं कि जिससे पॉली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दैट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ग्रुप, मतलब क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के दोनों ग्रुप हम इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। दे एक्ट एज अ ज्यूटर आयन, अब ज्यूटर आयन का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, लेसिथिन एन डिडिसाइल एनिलीन, ये हमारे एक प्रकार के सर्फेक्टेंट। देन आता है हमारा HLB स्केल। HLB का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल। इन 1949 मतलब 1949 में ग्रिफिन फाउंड ए यूजफुल मेथड, जो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक खास प्रकार का मेथड मतलब फाउंड किया या खोजा फॉर कैलकुलेटिंग द बैलेंस मिक्सचर, मतलब बैलेंस मिक्सचर को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक होता है ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब जो आप इमल्सिफाइंग एजेंट मतलब वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर को दोनों को आपस में मिलाने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। टू फॉर्म मेक अ स्टेबल इमल्सन, मतलब एक स्टेबल इमल्सन को बनाने के लिए, जो कि हम इमल्सन के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं वीडियो के शुरुआत में। इमल्सन मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक, मतलब कंपाउंड मैटर, मतलब जो इमल्सन होता है वो हमारा वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, मतलब जो आपका वाटर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लिविंग होता है। जो लिपोफिलिक होता है वो आपका मतलब लिपिड लिविंग या फैट लिविंग होता है, या आपको सीधा बोल दीजिए कि वो फैट सोल्यूबल होता है, उसको लिपोफिलिक या उसको बोलते हैं वाटर हीटर होता है, ठीक है। ऐसे दो कंपाउंड को मिलाने से आपका क्या बनता है, इमल्सन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। एंड द टाइप ऑफ इमल्सन डिपेंड ऑन द व्हिच मीडियम प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, मतलब और हमारा जो इमल्सन होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है। ऑयल अगर ज़्यादा प्रेजेंट तो ऑयल इन वाटर हो जाएगा, अगर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट तो वाटर इन ऑयल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1 to 20 ऑन HLB स्केल रिप्रेजेंट लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। कहने का मतलब क्या कि स्केल होते हैं जिसमें 1 से लेकर 20 तक के काउंटिंग लिखी होती है, उस काउंटिंग के हिसाब से हम पता करते हैं कि हमारा जो मतलब जो हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। तो दी वैल्यू ऑफ 1 to, तो ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपका एक स्केल दिख रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई नंबर मतलब जैसे 20 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ये आया तो आपका क्या होगा, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लिविंग हो जाएगा। अगर लो नंबर आया जैसे 1 2 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक, ठीक है। जैसे 18 पे आपका सोलुबलाइजिंग एजेंट है, 15 पे डिटर्जेंट है, 12 पे आपका वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्सिफाई एजेंट है, 9 पे आपका वेटिंग है स्प्रेडिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट मतलब जो तर करते हैं, मतलब मॉइस्चर कंटेन करवाते हैं। 6 पे आपका क्या है कि वाटर इन ऑयल इमल्सिफाई एजेंट है। 0 पे आपका मोस्ट एंटीफिल्मिक एजेंट होते हैं। देन आता है HLB वैल्यू ऑफ द
किट्स, मतलब जो HLB वैल्यू होती है अगर 1 है आपकी तो वो क्या होगा, सर्फेक्टेंट सोल्यूबल इन ऑयल, तो वो जो सर्फेक्टेंट आप यूज करेंगे वो सोल्यूबल इन ऑयल हो जाएगा। अगर उसका HLB वैल्यू 20 है, क्या इंडिकेट करेगा कि वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। HLB वैल्यू अगर 1.8 से, ठीक है, 8.6 तक है तो इंडिकेट करेगा सर्फेक्टेंट आर लिपोफिलिक, मतलब वो सर्फेक्टेंट जो है आपका लिपोफिलिक हो जाएगा। और HLB स्केल अगर 9.6 से 16.7 इंडिकेट कर रहा है तो आपका हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। द HLB वैल्यू ऑफ द सर्फेक्टेंट कंटेन ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट व्हिच इज कैलकुलेटेड HLB इज इक्वल टू 21 माइनस S/A, where S इज इक्वल टू सपोनिफिकेशन नंबर ऑफ ईस्टर एंड एसिड नंबर ऑफ A इक्वल टू एसिड नंबर ऑफ द एसिड। अब सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, एसिड नंबर क्या होता है, अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप फैट्स एंड ऑयल का वीडियो देख लें। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है। सपोनिफिकेशन नंबर होता है कि किसी ईस्टर को या किसी फैटी एसिड को सपोनीफाई करने के लिए जितने अमाउंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं सपोनीफाई नंबर। और एसिड नंबर उसको बोलते हैं कि किसी भी फैटी ईस्टर को या ईस्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एसिड नंबर ऑफ द एसिड। देन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ HLB रिक्वायरमेंट, मतलब HLB रिक्वायरमेंट में कौन कौन से डिटर्मिनेशन होते हैं। द डिजायर्ड HLB नंबर कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय मिक्सिंग लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, ठीक है। विलियम ग्रिफिन, मतलब जिन्होंने ये HLB स्केल का निर्माण किया था, डिवाइड HLB सिस्टम टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इमल्सिफायर टू गेट डिजायर्ड HLB। तो HLB इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट इमल्सिफायर इनटू, मतलब अगर आपका वाटर इन ऑयल है तो आपका जो फर्स्ट इमल्सिफायर हो जाएगा वो वाटर के लिए हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा आपके ऑयल के लिए हो जाएगा। तो HLB इक्वल टू अमाउंट ऑफ फर्स्ट इमल्सिफायर इनटू HLB ऑफ फर्स्ट इमल्सिफायर प्लस अमाउंट ऑफ सेकंड इमल्सिफायर इनटू HLB अपॉन अमाउंट ऑफ फर्स्ट इमल्सिफायर प्लस अमाउंट ऑफ सेकंड इमल्सिफायर, आपका एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। दे अनदर मेथड, मतलब इसके कुछ अलग भी मेथड है। तो कंपोनेंट ऑफ सर्फेक्टेंट आर असाइंड ग्रुप नंबर, जैसे HLB इक्वल टू हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7। अब देखें, अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, जैसे ऑलिक एसिड का HLB स्केल पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सर्बिटेन ट्राइस्टेरेट 2.1, ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट 3.8, सॉर्बिटेन मोनोओलिएट 4.3 एंड डायथाइलिन ग्लाइकोल मोलुलेट 6.1, आपका ये क्या हो जाएगा, HLB स्केल पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद आता है हमारा सोल्यूबलाइजेशन, मतलब किसी भी, जैसे आप यूज कर रहे हैं कोई लिक्विड यूज कर रहे हैं तो उसकी सोल्यूबलाइजेशन बढ़ा देना, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो वही यहाँ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वा सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इज कॉल्ड सोल्यूबलाइजेशन। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द MC Bain in 1937। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व इन द नॉन पोलर कोर ऑफ मिशेल व्हाइल पोलर मॉलिक्यूल गेट एट द मिशेलर सरफेस। देन यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 3 मीडियम बनाया हुआ है। एक मीडियम क्या है, सर्फेक्टेंट एट लो कंसंट्रेशन, मतलब जो सर्फेक्टेंट का यूज किया गया है वो लो कंसंट्रेशन में है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो सर्फेक्टेंट है वो आपके केवल ऊपरी सतह पे और लिक्विड सतह पे नहीं गए हैं, ठीक है। और दूसरा में देखेंगे कि इसमें जो लिक्विड है वो हाई कंसंट्रेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो आपका वो है, मतलब आपका जो सर्फेक्टेंट है वो भी ऊपरी सतह में, बट क्या है कि यहाँ पे उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी गई, मतलब जो सर्फेक्टेंट यूज किया गया है यहाँ पे सर्फेक्टेंट हाई अमाउंट में। आप तीसरे पोजीशन में देखेंगे जो आपका सर्फेक्टेंट है और लिक्विड है वो दोनों आपस में मिलकर एक मिशेल का निर्माण कर दिए हैं, इसी को बोलते हैं मिशेल। तो सर्फेक्टेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। देन एम्फीफिलिक ग्रुप आर अरेंज इन अ सच ए वे सो दैट देयर पोलर ग्रुप इज टुवर्ड एक्वस फेज व्हाइल लिपोफिलिक ग्रुप इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। देन आता है डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि धूलीकरण, मतलब आप कपड़ा जैसे धुलते हैं उसी को बोल दीजिए धूलीकरण। It is the phenomena in which dirt or foreign material is removed from the surface using surfactant। मतलब सर्फेक्टेंट का यूज करके आप किसी भी फॉरेन मटेरियल, जो नॉन एसेंशियल मटेरियल, जैसे आपका कपड़े का गंदा होना, उस पर डस्ट का जमना, एक नॉन एसेंशियल प्रक्रिया है, फॉरेन मटेरियल का आपके कपड़े पे जमा हो जाना, इन सबको रिमूव करने के लिए आप सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिटर्जेंसी का। दे हैव good wetting properties। The various characteristics of surfactant like solubilizing, emulsifying, wetting agent are utilized in the detergency process। तो आपकी यहाँ पे ये वीडियो फ्लॉप मतलब ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड शेयर माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो एंड कमेंट करके बताइए जरूर। ये 3rd यूनिट और 4th यूनिट में जल्दी जल्दी आपके ख़त्म करो, इसलिए वीडियो हमारा लॉन्ग जा रहा है, क्योंकि अभी हमको जो है क्या, जो हमारा 2018-19 और 19-20 का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करके हमको आपको दिखाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।